बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले के सनसनीखेज़ और दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और टीमें सेमीफाइनल की दौड़ के लिए एक दूसरे को शिकस्त देने में कोशां हैं। पहले मरहले में साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और एसोसिएट मुल्कों के बाहर होने के बाद अब टीमों में सख्त मुकाबला जारी है। सुपर 8 मरहले के पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। अब आज पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन टीम इंग्लैंड से अहम मैच में मुकाबला करेगी। पाकिस्तान टीम अपने स्पिन अटैक की वजह से सबकत रखती है, तो इंग्लैंड ने सुपर 8 में श्रीलंका को उन्हीं के होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान को अपनी बैटिंग में साहबजादा फरहान से उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो दूसरी जानिब इंग्लिश टीम अपने फास्ट बॉलिंग अटैक से पाकिस्तान को परेशान करने की पूरी सलाहियत रखती है। अब देखना यह है कि कैंडी के पालीकेले स्टेडियम में कौन सी टीम हरीफ टीम पर सबकत ले जाती है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत से शिकस्त और अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया के खिलाफ फतह समेट कर सुपर 8 मरहले में पहुंचने में कामयाब हुई। ग्रुप सी में मौजूद इंग्लैंड की पोजीशन भी ऐसी ही रही। इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज़ के हाथों 30 रन से शिकस्त हुई थी, लेकिन स्कॉटलैंड, इटली और नेपाल को हराकर इंग्लैंड ने 6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 में जगह बनाई। अब सुपर 8 में इंग्लैंड ग्रुप 2 में श्रीलंका को शिकस्त देकर 2 पॉइंट हासिल कर चुकी है और उनका रन रेट भी 2.55 है, लेकिन पाकिस्तान बारिश की वजह से न्यूजीलैंड से मैच ना खेल सका और उनका सिर्फ 1 पॉइंट है और रन रेट 0 है। टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबलों का तकाबुली जायज़ा लें तो इंग्लिश टीम पाकिस्तान से कहीं आगे दिखाई देती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मजमूई तौर पर 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 9 मैच जीत सका और 20 मैच इंग्लिश टीम की कामयाबी पर अपने इख्तिताम को पहुंचे, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा और एक मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में इंग्लैंड ने अपने नाम किया। टी20 वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ इंतहाई मायूस कुन है। 2009, 2010 और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंग्लैंड से 3 टी20 मैच खेले और तीनों मैचों में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। मई 2024 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी टी20 सीरीज़ खेली गई, तो यहाँ भी 4 मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2-0 की शिकस्त से 2-4 किया था। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिन्होंने बतौर सहाफ़ी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अपने खिदमात अंजाम दी हैं। खुशामदीद कहेंगे माजिद भट्टी साहब। आपको आगे कुआं है, पीछे खाई है टीम पाकिस्तान के लिए। अगरचे नाकामी के बाद भी पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद होगा, लेकिन बहुत सारे इफ़ एंड बट होंगे, तो आपको क्या लगता है कि किस्मत अपने हाथ में ही रखें और इंग्लैंड को हराएं? जी हाँ, यह पाकिस्तान टीम में सलाहियत है कि वो इंग्लैंड को हरा सके। मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग अच्छी है, थोड़ा सा टीम सिलेक्शन हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन जो असल कंसर्न है, जो हमने भारत के ख़िलाफ़ मैच में भी देखा, वो पाकिस्तान की बैटिंग है। हम हालांकि बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाबर आजम की जगह नहीं बनती, अगर बनती है तो एज ए ओपनर बनती है। हम बाबर आजम को नंबर 4 पर खिला रहे हैं। फिर पिछले मैच में जिसमें टॉस के बाद बारिश हो गई, उसमें हमने फ़खर जमान को भी डाला। तो मेरा ख्याल में अगर बाबर आजम, चूँकि अब ज़ाहिर है जो हालात हैं, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो फिर तो बाबर आजम का भी टी20 कैरियर जो है वो ख़तरे में है। लिहाजा बाबर आजम को, अब पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं, अगर पाकिस्तान सुपर 8 से आगे नहीं जाता तो बाबर आजम को एज ए ओपनर ट्राई करें, क्योंकि उनका जो कैरियर है वो तो उन्होंने एज ए ओपनर ही परफॉर्म किया है। तो ये एक तब्दीली है। साइम अयूब को अगर बहुत खिलाना ज़रूरी है तो उसको आप 3 पर ले आएँ, कप्तान नीचे चले जाएँ। कप्तान 3 नंबर पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे, 4 पे सलमान अली आगा खेल लें, 5 पर फ़खर जमान। मेरे ख्याल पाकिस्तान की टीम बेहतर है। फिर एक जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि अबरार अहमद टीम से ड्रॉप नहीं होते, तो मेरे ख्याल में अबरार अहमद को भी हमें मौका देना पड़ेगा, क्योंकि अबरार अहमद दुनिया का
नंबर 2 स्पिनर है वो 11 से बाहर नहीं होता। अब सवाल यह है कि अबरार किसकी जगह बाहर हो, तो ऑलराउंडर्स में से किसी एक को बाहर करें, चाहे फ़हीम अशरफ को बिठाएं, चाहे शादाब को बिठाएं, चाहे नवाज़ को बिठाएं। मेरे ख्याल में अबरार अहमद को भी खिलाना चाहिए। पाकिस्तान बेहतर सिलेक्शन करे, थोड़ा दिलेरी से खेले तो पाकिस्तान इंग्लैंड को इन कंडीशन में हरा सकता है। चलें, पाकिस्तान टीम की खबर क्या है, कौन बैठ रहा है, कौन अंदर आ रहा है, ये मैं भट्टी साहब के सामने रखता हूँ, फिर इनकी राय जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल कुछ ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन साहबजादा फरहान की बात कर लेते हैं। अब तक उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वो इवेंट में एक नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी बनाने के बाद 4 इनिंग में 220 रन बनाकर टॉप स्कोरर है। पहले मरहले में एसोसिएट टीमों के खिलाफ तो कामयाब रहे, लेकिन भारत के खिलाफ बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। अब इंग्लिश टीम, जिनके पास सैम करन, विल जैक्स, जोफर आर्चर और ल्यू कूट की सूरत में ख़तरनाक फास्ट बॉलर मौजूद हैं। विल जैक्स ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार बॉलिंग करते हुए 22 रन के बदले 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। लेकिन अगर हम साहबजादा फरहान की फास्ट बॉलर के खिलाफ कारकर्दगी देखें तो फास्ट बॉलर के खिलाफ वो 25 मरतबा आउट हुए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ 18.16 की औसत से 124 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और 454 रन स्कोर करने में कामयाब रहे। अलबत्ता ये बात दिलचस्प है कि वो अब तक इंग्लैंड के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेले हैं। स्पिनर के खिलाफ साहबजादा फरहान का बल्ला खूब चला है। वो 31.75 की औसत से रन बनाने में कामयाब रहे हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 133.33 रहा और उन्होंने 508 रन बनाए हैं। तो माजिद भट्टी साहब, आदादो शुमार की क्रिकेट के खेल में बड़ी अहमियत है, लेकिन कहते हैं कि ये जो आदादो शुमार हैं, ये जो क़यास आराइयाँ हैं, ये जो मवाजना है, जब टॉस हो जाता है तो सब पीछे रह जाते हैं। तो आपके सामने मैंने साहबजादा फरहान की स्पिनर और फास्ट बॉलर के खिलाफ कारकर्दगी का मवाजना किया है, क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल भारत के ख़िलाफ़ एशिया कप के मैचेस देख लें, अभी जो नमीबिया के ख़िलाफ़ उन्होंने सेंचुरी बनाई, वो स्पिनर्स पर डोमिनेट करते रहे। लेकिन जिस तरह के जोफ्रा आर्चर फास्ट बॉलर हैं, हमने श्रीलंका के मैच में उनको देखा सुपर 8 में, तो उन्होंने 1-2 गेंदें 150 की स्पीड से भी कराई। तो मेरा ख्याल में आर्चर का जो 4 ओवर्स का स्पेल, ज़ाहिर है वो 4 ओवर एक साथ तो नहीं कराएंगे। शुरू का जो 2 या 3 ओवर का जो स्पेल होगा वो बेसिकली साहबजादा फरहान के लिए चैलेंज होगा। और देखें, पाला किले की ये पिच जो है, मुझे याद है कि 2011 में जब हम वर्ल्ड कप के लिए वहाँ गए थे तो हमारे ख़िलाफ़ रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के 148 रन की इनिंग्स खेली थी। पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर जैसे बॉलर भी मौजूद थे, लेकिन रॉस टेलर को हम रोक नहीं सके। तो ये बैटिंग ट्रैक है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा हमें दिलेरी से खेलना पड़ेगा। इस पिच में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है कि इंग्लैंड के बॉलर हमें परेशान कर जाएं। हाँ, हमारी बैटिंग जितनी उनमें डेप्थ है या जितनी सलाहियत है, अपनी सलाहियत के मुताबिक खेलें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा सकता है। अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और हम साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं तो गुज़िश्ता रोज़ कौमी टीम के सलामी बल्लेबाज ने मीडिया से बातचीत और उन्होंने कहा कि सुपर 8 मरहले के लिए टीम का मोराल अच्छा है, इंग्लैंड को टफ़ टाइम देंगे। पाकिस्तान टीम के पास भी बेहतरीन मंसूबा तैयार है। जोफर आर्चर अच्छे बॉलर हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में भी अच्छे बल्लेबाज और बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देख लेते हैं। जिस तरह आपने रन्स की बात की, तो लाजिम बात है आप जिस टीम के अगेंस्ट भी रन्स करें, लेकिन कॉन्फिडेंस तो मिलता है आपको इस चीज़ का। लेकिन इस चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि जो सुपर 8 की मैचेस है इस पर अप्लाई करूँ ताकि टीम को फ़ायदा भी हो। और दूसरा, आपने मिडल की बात की, तो ये T20 गेम है। कभी सम टाइम आपको ऊपर टीम लेके देते हैं, अच्छा पार्टनरशिप लेके देते हैं, सम टाइम आपको मिडल में देते हैं, सम टाइम आपको डेथ वाले प्लेयर्स आपको देते हैं। जिस तरह हमारा पहला मैच हो तो उसमें फ़हीम फिनिश किया था, एक मैच में शादाब ने किया था। तो ये T20 ऐसा गेम है कि एक बंदे पे डिपेंड नहीं करता। सम टाइम आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है, सम टाइम आपको मिडल में भी कुछ ना कुछ कर लेते हो। तो ये T20 गेम है और मेरे ख्याल से एक चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि यार ओपनर अगर नहीं किया तो मैच ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से ये एक टीम गेम है और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, साहबजादा फरहान कह रहे थे। और उधर ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तानी स्क्वाड की असल ताकत उनके स्पिन बॉलिंग का शोबा है, जहां वो मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक और अबरार अहमद पर मुश्तमिल तरीन और मुश्किल तरीन तस्वुर किए जा रहे हैं। और उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की वजह से हरीफ टीमें
उनसे खौफजदा भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद अवाद और शादाब खान भी पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग का बेहतरीन ऑप्शन है। अगर मौजूदा मेगा इवेंट में इंग्लिश बल्लेबाजों की स्पिन के ख़िलाफ़ कारकर्दगी देखें तो उनके ओपनर फिल सॉल्ट ने फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़ 187 और स्पिनर के ख़िलाफ़ 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और दोनों के ख़िलाफ़ कामयाब रहते हुए 123 रन स्कोर किए हैं। इवेंट में इंग्लैंड के टॉप स्कोरर जैकब हीथल स्पिनर के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कामयाब दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 4 मैचों में 121 के स्ट्राइक रेट से 91 रन स्पिनर के ख़िलाफ़ बनाए हैं। उनके कप्तान हैरी ब्रोक इवेंट में ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, लेकिन स्पिनर के ख़िलाफ़ वो 4 मैचों में 49 और 144 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने में कामयाब दिखाई दिए हैं। अलबत्ता साबिक कप्तान जॉस बटलर अब तक बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम साबित रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, जो इंग्लैंड की बैटिंग है, नाम बड़े हैं, लेकिन जो मिडल ऑर्डर है उनकी वो इतने महफूज हाथों में लग नहीं रही है। और अगर श्रीलंका का मैच भी देखें जहां उन्होंने 146 किए, श्रीलंका में आखिर में उनको रन्स करने का जो मौका दिया वो श्रीलंका के पाँव की जंजीर बन गई। जी हाँ, देखिए हर मैच में या कुछ क्रंच मोमेंट्स होते हैं। कोई टीमें वो मोमेंट्स कैप्चर कर लेती हैं, कुछ टीमें वो लूज़ कर जाती हैं। लेकिन विल जैक्स जो उनकी टीम में आए हैं वो बैटिंग भी आप देखें, उनको अगर प्रमोट किया जाए, ऊपर जाके भी रन्स कर रहे हैं, स्पिनर की हैसियत से भी आउट करें, तो मेरे ख्याल में एक प्रोफेशनल इंग्लिश टीम है। फिर इंग्लिश टीम को एडवांटेज ये रहा कि उसने 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली श्रीलंका के ख़िलाफ़, तीनों जीते। वर्ल्ड कप में एक ग्रुप मैच हारे वेस्ट इंडीज़ से। फिर जो सुपर 8 का पहला मैच था, हालांकि छोटा स्कोर था, लेकिन 51 रन के बड़े मार्जिन से उन्होंने श्रीलंका को हराया। पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से पहले 2 मैचों की सीरीज़ खेला, क्योंकि एक मैच तो मुकम्मल नहीं हुआ, एक जो पूरा मैच हुआ वो पाकिस्तान ने जीत लिया। लेकिन मेरे ख्याल में ऑन पेपर अगर आप देखें, इंग्लिश टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में अगर हम कैंपेन देखें, भारत का एक बड़ा मैच आया था जिसमें हम 1 साइडेड अंदाज में 61 रन से हार गए। लेकिन इस टीम में मैं कहता हूँ अभी भी सलाहियत है कि ये टॉप 4 में जा सकती है। मेरे ख्याल में हमें अब अपनी ईगो को साइड पर रखना है, एक बेहतर सिलेक्शन करें। बाबर आजम के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही है, अभी भी हो रही है, तो बाबर आजम को चांस दिया जाए, उसके साथ टीम मैनेजमेंट बैठे कि भाई आप हमारे सबसे सीनियर बैट्समैन हैं, 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले में, ये आपके पास 2 मैचेस हैं, इसमें या आप पाकिस्तान की कश्ती को किनारे लगा दें, या फिर अगर पाकिस्तान की कश्ती किनारे ना लगी तो आप भी डूब जाएंगे। मेरे ख्याल में बाबर आजम का चलना, अगर बाबर आजम, मेरे ख्याल में तो अनचेंज स्क्वाड ही पाकिस्तान का जाएगा, जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बारिश की वजह से हो नहीं सका। तो मेरा ख्याल है बाबर आजम को हम अगर ओपनर खिला लें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब माजिद भट्टी साहब, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो ग्रुप में उन्होंने एक बड़ा मैच खेला वेस्ट इंडीज़ से, वहाँ पर वो हार गए। हमने बड़ा मैच इंडिया से खेला, हम हार गए। फिर सुपर 8 में हमारा पहला बड़ा मैच न्यूजीलैंड से था, वो बारिश की वजह से नहीं हुआ, 1-1 पॉइंट शेयर किया। श्रीलंका के साथ बड़ा मैच इंग्लैंड खेले, वो जीत गए। तो अगर दोनों टीमों का यहाँ पर कंपैरिजन करें तो आपको कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो जीत के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। देखें, टीम पाकिस्तान की भी बुरी नहीं है, बिल्कुल आपने सही मवाजना किया, लेकिन हमने शायद बेहतर सिलेक्शन नहीं की। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही थी, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे भाई पाकिस्तान को मज़ीद स्पिनर्स को टीम में डालना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी अना का मसला बना लिया गया और हमने ज़्यादा स्पिनर्स पर इन्हिसार नहीं किया। फिर आप देखें एशिया कप में जब हमने वही पॉलिसी अपनाई तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में एकदम से हमें बेहतरी नज़र आई। यहाँ भी अगर देखें, अब जो हुआ वो तो गुजर गया, वापस नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ी सी हम अपनी सिलेक्शन बेहतर कर लें। अगर बाबर आजम को 11 में डालते हैं तो फिर उसको ओपन करवाया जाए, वरना फिर ख्वाजा नाफिक को मौका दिया जाए, अबरार अहमद को खिलाया जाए। फ़खर जमान को हमने न्यूजीलैंड का मैच खिलाया, उससे पहले तो हमने 4 ग्रुप मैचेस में तो उन्हें इग्नोर कर दिया, हालांकि वो भी बाहर नहीं बैठते। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें टीम मैनेजमेंट जो 11 बनाते हुए कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ हमारी टीम अभी भी बुरी नहीं है। मुझे तो लगता है अगर हम बेहतर सिलेक्शन करें तो हमारी टीम फाइनल खेल भी सकती है और 8 मार्च को फाइनल जीत भी सकती है।
फाइनल खेल भी सकती है और जीत भी सकती है। और सिलेक्शन की बात कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी, और जियो न्यूज़ पर रोज़नामा जंग में कई ब्रेकिंग स्टोरीज़ आप दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो लोगों के जहनों में सवाल है, जो कि इस वक्त जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, कि पाकिस्तान आज इंग्लैंड के ख़िलाफ़ किस टीम के साथ मैदान में उतरेगा? क्या पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली होगी? कैंडी का पाली खेले स्टेडियम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच का मेज़बान है, और आज पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम मुकाबला है। इंग्लैंड के 2 पॉइंट हैं, पाकिस्तान का 1 पॉइंट है, और पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों का ही इस मरहले में ये दूसरा मैच है। पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है टूर्नामेंट में आगे जाने के हवाले से, और अगर आज इंग्लैंड की टीम ये मैच जीती तो फिर वो सेमीफाइनल के लिए मुमकिन तौर पर क्वालिफाई कर जाएंगे। आज पाकिस्तान किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगा? इत्तलात ये हैं कि आज बाबर आजम को ड्रॉप करके मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक ही तब्दीली की जो है वो बाज़गश्त है, और पाकिस्तान टीम आज जिन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी, साहबजादा फरहान के साथ साइम अयूब इनिंग का आगाज़ करेंगे। नंबर 3 पर कप्तान सलमान अली आगा, फ़खर जमान आज नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। विकेट कीपर उस्मान खान नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे। फिर ऑलराउंडर्स में शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, और पाकिस्तान टीम आज अपने बेहतरीन स्पिन कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी, और वाहिद मुस्तकिल फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा के साथ उस्मान तारिक और अबरार अहमद पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। तो माजिद भट्टी साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस लाइनअप को? यही अगर वाकई ये 11 खिलाड़ी उतरते हैं ग्राउंड में तो मेरा ख्याल में काफ़ी बोल्ड डिसीजन होगा, क्योंकि पिछले मैच में जो बारिश की नज़र हो गया, हम 9 बैट्समैनों के साथ जा रहे थे, और ये दानिशमंदी नहीं थी कि 9 बैट्समैनों के साथ हम जाएं, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिलाएं और अबरार को ड्रॉप करें। मेरा ख्याल में बाबर आजम अगर टीम मैनेजमेंट उनको चौथे नंबर पे खिला रही है तो फिर फ़खर जमान बेहतरीन ऑप्शन है, और इन 11 खिलाड़ियों के साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चांसेस होंगे। ये पाकिस्तान की काफ़ी बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। एक चीज़ जो अब तक सुपर 8 मरहले में माजिद भट्टी साहब दिखाई दी है, इवन पाकिस्तान का मैच जो कि नहीं हो सका प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ भी बारिश की वजह से कवर ढके हुए थे पिच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और हमारे कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का इंतखाब कर लिया। हम चाहे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया जनूबी अफ्रीका का मैच देखें, या गुज़िश्ता रोज़ होने वाला वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे का मैच देखें, या पाली किले में इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच देखें, वहाँ पर जिस टीम ने भी पहले बैटिंग की है वो कामयाब रही है। तो आज जो हिकमत अमली टीम पाकिस्तान की दिखाई दे रही है कि टॉस जीतो, बैटिंग करो। देखें, बिल्कुल इन पिचेस पर आप शुरू में बैटिंग करेंगे तो बाद में एक एक गेंद पहली इनिंग्स के मुकाबले में ब्रेक भी होगी और प्रेशर भी कम होगा। और हमने भारत के ख़िलाफ़, हालांकि कहते हैं कि शुरू में गेंद ज़्यादा ब्रेक हो रहा था, लेकिन टॉस जीतकर पहले भारत को देकर हमने काफ़ी गलत फ़ैसला किया था। और यही आप पॉलिसी देखें ना, जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग दी, वेस्ट इंडीज़ ने 254 रन कर लिए। तो इन पिचेस पर चाहे इंडिया में हो, चाहे वो मैचेस श्रीलंका में हो, पहले बैटिंग करना वो ज़्यादा दानिशमंदी है। इंग्लैंड का मैच देख लें पाले किले में जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ हुआ, सेकंड इनिंग्स में हालांकि 147 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, लेकिन श्रीलंका की टीम 51 रन के बड़े मार्जिन से वो मैच हार गई। तो अगर अल्लाह करे सलमान अली आगा टॉस के मामले में तो खुशकिस्मत हैं, और अगर टॉस जीतकर इस बार अच्छा फ़ैसला करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये टीम, अब लोग इस टीम से तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, ये अच्छे तरीके से टूर्नामेंट फिनिश करेगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी के स्टेडियम अहमदाबाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और सुपर 8 के पहले मरहले में कम से कम भारतीय मीडिया के लिए, एक्स क्रिकेटर्स के लिए जो नतीजा रहा जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच, वो उनको हज़म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद हो रही है भारत के ख़िलाफ़ नाकामी के बाद, टीम सिलेक्शन को लेकर, क्रिकेट बोर्ड के मामलात को लेकर जो बातचीत हो रही है, एक मैच में भारत की टीम हारी है और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी भी डिस्कस होने लगी है, और ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा जो है उनको अननेसेसरी हीरो बना दिया गया है। तिलक वर्मा जो है वो नंबर 3 पर क्यों खेल रहे हैं, उनके वाइस कैप्टन अक्षर पटेल जो है आपने उनको क्यों ड्रॉप कर दिया। तो इस वक्त सारी तोपों का रुख भारतीय टीम की तरफ है, और अब उनके लिए जो है वो पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जो परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ दे दी है, उसके बाद अब इंडिया में थरथल्ली मची हुई है।
देखिए इंडियंस जो है ना वो हर टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले वो चूँकि खुद फरेबी का शिकार है, वो समझते हैं कि ये टूर्नामेंट हम ही ने जीतना है। अब जहाँ जिस दौराहे पर आकर इंडिया की टीम खड़ी हो गई है, तो अब सेमीफाइनल में जाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। लेकिन वही उनके बड़े बड़े नामी गिरामी एक्सपर्ट, मुझे तो सुनील गावस्कर जैसे फॉर्मर प्लेयर्स पे भी अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं गुफ्तगू करते हुए, मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। क्रिकेट है, आप क्रिकेटिंग अंदाज में गुफ्तगू करें, लेकिन 8 दिन पहले वो लोग पाकिस्तान को जिस तरह ह्यूमिलेट कर रहे थे, देखें अल्लाह का करना कि ठीक 8वें दिन अब वही लोग भारतीय टीम के बारे में ये बातें कर रहे हैं। लेकिन एक लिहाज से अक्षर पटेल मेरा ख्याल में इस पिच पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम वाली पिच पे ड्रॉप होता नहीं था, लेकिन जाहिर है टीम मैनेजमेंट ने जो फैसला किया होगा सही किया होगा। सूर्या कुमार यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो साफ़ियों का मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इस प्लेयर को हमने खिला लिया, इसको नहीं खिलाया, ये आप क्या हमें एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि उनसे खुद भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो वो भी अंडर प्रेशर हैं। तो लेकिन इंडियन क्रिकेट में ये लम्हात कम कम आते हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए कि जब वो खुद मुश्किल में आए तो उनका मीडिया और उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो अब श्रीलंका की शिकस्त के बाद वाज़े हो गई है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, वो ये है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका तीनों टीमें जो हैं अब डेंजर जोन में हैं। और एक बात तो तय है कि एशिया की 3 में से अब तीनों टीमें जो हैं वो आखिरी 4 टीमों में जगह नहीं बना सकेंगी। कोई 2 टीमें जो हैं वो आखिरी 4 टीमों में जा सकती हैं। तो मेज़बान श्रीलंका के लिए अब मामलात और सूरत हाल इतनी आसान दिखाई दे नहीं रहे, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की जो इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी रही है, अगरचे उनको ग्रुप मैच में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा है, लेकिन श्रीलंका के ख़िलाफ़ वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। देखें श्रीलंका अगर क्वालिफाई करता है तो फिर पाकिस्तान का आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए और फिर श्रीलंका को हराए, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। लेकिन भारत, मुझे लग रहा है, और होना भी ये चाहिए कि ज़रा पता तो चले कि बॉर्डर के उस पार जब उनकी टीम किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती, तो एक ग्रुप मैच के बाद जिस तरह वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है, तो अगर वो सेमीफाइनल में नहीं जाती और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो फिर इस टूर्नामेंट का क्या चार्म रहेगा। देखें आईसीसी जिस तरह भारत के कंट्रोल में है, उन्होंने पाकिस्तान के बाहर होने के बाद दोनों सेमीफाइनल भारत में कराने का ऐलान किया हुआ है, फाइनल भारत में कराने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन देखें खेल ग्राउंड में खेली जाती है, भारतीय जो है ना वो वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इस बार शायद जिस तरह की क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने खेली है, जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खेली है, और भारत का जो रन रेट है वो भी माइनस में है, उनको अगले दोनों मैचेस भी जीतने हैं, फिर साउथ अफ्रीका को भी मैच हारना है, तो काफ़ी मुश्किल पोजीशन में मुझे लग रहा है कि एशिया से शायद पाकिस्तान ही वो वाहिद टीम होगी जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। वापस पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं और आप इतने पुरुमीद हैं, और वैसे तो रोज़ा है, लेकिन मुझे ये कहना बनता है कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो इसका मतलब पाकिस्तान आज जीत रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और देखें रमज़ान के महीने की जो हमारी यादें हैं, हम 92 वर्ल्ड कप जीते, हम 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीते। मुझे उम्मीद है कि ये टीम, इसने एक झटका खाया भारत के ख़िलाफ़ मैच हारने के बाद, लेकिन उसके बाद फिर नमीबिया के ख़िलाफ़ जो मैच खेली तो वो बिल्कुल पाकिस्तान की एक मुख्तलिफ टीम थी। अगर मेरा ख्याल में पाकिस्तान टीम पैनिक ना हो, बेहतर सिलेक्शन करे, जिस तरह आपने बताया कि बाबर को ड्रॉप करेंगे, अबरार को खिलाएंगे, ये मेरे ख्याल में बैलेंस सिलेक्शन होगी। और इस सिलेक्शन के साथ मुझे कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाएगी। माजिद भट्टी साहब, जो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है, उस्मान तारिक, अबरार एंड साइम अयूब, इनको आप किस तरह देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है, 150 प्लस स्कोर लगाता है, तो इस वक्त इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा फिल सॉल्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपको लगता है कि मैं कहता हूँ 1.5 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ को हम खिला तो रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि जहाँ आपने उन्होंने अपने आप को साबित किया है, तो आपको लगता है कि क्या ये ऑप्शन मौजूद होगा कि हम स्पिन के साथ अटैक करेंगे, या फिर आपको लगता है कि फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्ज़ाई बॉलिंग का आगाज़ करेंगे?
देखिए, हमें ये पता नहीं है कि पाला किले की जो पिच है वो कैसी पिच है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है इस टूर्नामेंट में, और शुरू से जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के स्पिनर्स की ही बात कर रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा ऊपर से अगर एक आध विकेट पाकिस्तान को लेके दे दें तो पाकिस्तान के पास तो स्पिन में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस मौजूद है। हमारे पास अबरार हैं, हमारे पास उस्मान तारिक हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, शादाब खान हैं, साइम अयूब हैं, और ये भी अभी साबित किया कप्तान सलमान अली आगा ने कि अगर खब्बे बैट्समैन आ जाएं तो वो ख़ुद भी बॉलिंग करा सकते हैं। तो हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है स्पिनर्स में। आपको याद होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सितंबर में जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट का शारजा में फ़ाइनल हुआ था, बहुत छोटे स्कोर पर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को महदूद किया था, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स मोहम्मद नवाज़ ने जब बॉलिंग की तो एकदम बाजी पलट दी। तो पाकिस्तान की ये टीम अच्छी टीम है। मेरा ख्याल में हमने अच्छी सिलेक्शन नहीं की, लेकिन अगर बेहतर सिलेक्शन करें तो इस टीम में सलाहियत है कि ये इंग्लैंड को भी हराए, श्रीलंका को भी हराए, और फिर आगे सेमीफाइनल और फाइनल में भी पाकिस्तान बेहतर अंदाज में फिनिश कर सकता है। और जो पाली किले से ख़बरें हैं वो ये हैं कि आज बारिश का इम्कान बहुत ही कम है, और जो हमारा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था वो बारिश की वजह से नहीं हो सका था। तो वो जो एक पॉइंट है, आपको लगता है कि वो 92 वर्ल्ड कप वाला है? अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, लेकिन बजाय कि हम अगर खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड से हार जाते 0 पॉइंट के साथ कल के मैच में उतरते, उससे बेहतर है कि पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया। अब तो पाकिस्तान को आउटराइट मैचेस जीतना है, और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाए तो पाकिस्तान की जो मंजिल है वो आसान हो जाएगी। और 1 पॉइंट ज़ाहिर मैटर करता है, और लग ऐसे रहा है कि इसी 1 पॉइंट से पाकिस्तान टीम को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। ये जो 1 पॉइंट है ना माजिद भट्टी साहब, अगर आज पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है, और न्यूजीलैंड के 2 मैच हैं, एक श्रीलंका के साथ है, एक इंग्लैंड के साथ है, और न्यूजीलैंड उन दोनों मैचों में कामयाबी हासिल कर लेता है, तो पाकिस्तान आज का मैच जीतकर भले से श्रीलंका से आखिरी मैच हार जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जी हाँ, मैंने कहा ना कि 1 पॉइंट पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन इस ग्रुप में इतनी ख़राब पोजीशन नहीं है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड को हराएगा, फिर पाकिस्तान श्रीलंका को हराएगा, लेकिन जो ग्रुप 1 है वहाँ ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ है, और ख़ास तौर पे जो एक खलबली मची हुई है वो इंडियंस को मची हुई है कि हमारी टीम ने किस तरह टॉप 4 में क्वालिफाई करना है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान टीम से हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। कई दफ़ा एक हार के बाद अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छी तवक्को रखनी चाहिए, खेल है, देखें हार भी सकते हैं, लेकिन इस टीम में जो एशिया कप के बाद इस टीम ने जो क्रिकेट खेली है, हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ जीती, हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3-0 T20 सीरीज़ जीती, तो ये टीम केपेबल है कि इस टूर्नामेंट में बेहतर अंदाज में फ़िनिश करे। तो जनाब, एक सिनेरियो मैंने आपको ये बताया कि आज अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है और फिर आखिरी मैच में इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हार जाता है, न्यूजीलैंड अपने अगले मैच में श्रीलंका को हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान की टीम सिर्फ आज का मैच जीतकर ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। श्रीलंका पाकिस्तान के मैच की अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर खुदा न खास्ता आज इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को हरा देती है, तो फिर इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को भी हराना पड़ेगा, और न्यूजीलैंड को श्रीलंका से भी हारना पड़ेगा, और पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर जो है वो सेमीफाइनल में जा सकता है। इतने सारे ऑप्शंस ऑन है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि आज पाकिस्तान इंग्लैंड को ICC T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार शिकस्त दे और अपने सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को रोशन करें। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, हमारे साथ रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नई इंतज़ामी तरतीब और मुख्तलिफ कमेटियों के क़याम के बाद कौमी हॉकी टीम के साथ अहम मुलाकातों और फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की गवर्नेंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने कौमी टीम के साथ मुलाकात करते हुए खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपनी तमाम तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ खेल पर मरकूज़ रखें, जबकि इंतज़ामी, सफरी और दीगर ऑफ फील्ड मामलात फेडरेशन खुद संभालेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एड हॉक सदर मोयुद्दीन वानी ने कौमी खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से अलहदा मुलाकातें की, जिनमें वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स की तैयारियों, टीम के नज़्म-ओ-ज़ब्त और कारकर्दगी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है और टीम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से खिलाड़ियों को हिदायत की गई कि उनका वाहिद हदफ पाकिस्तान के लिए खेलना और मुल्क का नाम रोशन करना होना चाहिए। किसी किस्म का गैर ज़रूरी दबाव लें और अपनी तवज्जो खेल के अलावा कहीं और रखें, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा। डिसिप्लिन का बेहतरीन मुजाहरा करें क्योंकि वो दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मोईउद्दीन वाली ने कहा कि अच्छे और गलत फैसलों की ज़िम्मेदार वो खुद कबूल करेंगे, जबकि खिलाड़ी सिर्फ अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रखें। उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में बेहतर नताइज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी टीम की नई मैनेजमेंट का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को हेड कोच मुकर्रर किया गया है। असफर याकूब असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सुल्तान अशरफ को वीडियो एनालिस्ट तैनात किया गया है। फ़र्रुख अतीक खान कौमी हॉकी टीम के मैनेजर होंगे। फेडरेशन के मुताबिक नई इंतज़ामिया और कमेटियों के क़याम का मकसद हॉकी में पेशेवराना मयार को बेहतर बनाना, शफाफियत को फ़रोग़ देना और खोया हुआ आलमी मुकाम वापस हासिल करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वाज़ेह किया है कि लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन और दीगर ऑफ फील्ड और मूर फेडरेशन खुद संभालेगी। खिलाड़ियों को ज़रूरी मराहत फराहम की जाएंगी। टीम को मुकम्मल सपोर्ट निज़ाम मुहैया किया जाएगा ताकि वो ज़हनी दबाव से आज़ाद होकर मैदान में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।